This is Kamlesh Bhardwaj from Nick Badge Education and you are watching NCERT online coaching classes. फ्रेंड्स, तो आज अपन पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है कार्डियक साइकिल पर। फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। जो ट्रिकी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वह इसी टॉपिक के अंदर से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैं आज आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है ना फ्रेंड्स? अगर ये टॉपिक मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक एंट्रेंस एग्जाम वालों के जैसे कि नीट, एम्स एंड जिपमर, इन लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और मैं आपको सारी की सारी ट्रिक बताऊंगा इस टॉपिक में कि आपको किस तरह कैसे क्वेश्चन आता है और किस तरह आपको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। तो मैं सारी की सारी ट्रिक आपको बता दूंगा इस टॉपिक से। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अपन का टॉपिक क्या है आज? कार्डियक साइकिल। तो फ्रेंड्स, पहले से अपन थोड़े लास्ट लेक्चर में पहुंचते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हार्ट पढ़ा था। तो हमने देखा था कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट के अंदर क्या होते हैं, ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वेल्व्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसे नोड और एवी नोड क्या होते हैं, हार्ट के अंदर की वायरिंग किस प्रकार की होती है वो पढ़ा था हमने। और हमने देखा था कि बंडल ऑफ हीस क्या होते हैं, पुर्किंजे फाइबर क्या होते हैं, ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ऐसे नोड और एवी नोड क्या करते थे? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहे थे। कैसे इंपल्स जनरेट कर रहे थे? जैसे किसी एकदम लड़की को देखकर कैसे एकदम झटका लगता है, उसकी तरह इंपल्स जनरेट कर रहे थे। ज़्यादा हंसो मत, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ेंगे आज कार्डियक साइकिल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो कितना ब्लड बाहर पंप करता है और कितना ब्लड अंदर रहता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है ना? जब हमारे हार्ट के अंदर सिस्टोल और डायसिस्टोल होता है वो किस प्रकार होता है, वह कैसे होता है, कौन सी वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। हमें इतना तो पता है कि हमारे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है ना? ये होते हैं। ठीक है ना? तो हमें ये भी पता है कि राइट एट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं? बाइकप्सिड वॉल्व्स। हमें ये सब पता है। हमें ये भी पता है कि हमारे हार्ट में जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में जाता है। और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। ठीक है ना? ये हमें ध्यान से रखना है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कौन से किस में जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? अयोर्टा में जाता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? महाधमनी भी बोलते हैं। वहाँ उसके दौरान पूरी बॉडी में अपने ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो हमें ये सब पता है। हमें याद रखने की क्या बात है? जब हमारे, ये ध्यान से सुनना, नोट डाउन भी कर सकते हो आप। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस सिचुएशन या हार्ट की उस अवस्था को या पोजीशन को क्या बोलेंगे? सिस्टोल। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस पोजीशन या उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? सिस्टोल। जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, ब्लड अंदर आने के लिए रिलैक्स होता है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? डायसिस्टोल। सिस्टोल, डायसिस्टोल। ठीक है ना फ्रेंड्स? कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? सिस्टोल। हार्ट रिलैक्स होगा तो क्या होगा? डायसिस्टोल। ठीक है ना फ्रेंड्स? हमें ये पता है। हमें इम्पोर्टेंट, हमें सब कुछ मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि हमारे हार्ट में कौन सा ब्लड पंप होता है? वीनस ब्लड पंप होता है। हमारे हार्ट के अंदर पहले ब्लड कहाँ से आता है? हमारे हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आते हैं? तो राइट एट्रियम्स। राइट एट्रियम में कहाँ से आता है? तो वेना कावा। वेना कावा में कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। और पल्मोनरी वेन्स के दौरान हमारे हार्ट में ब्लड आता है। ठीक है ना? हमारा हार्ट जब
ब्लड को पंप करता है, तो सबसे पहले पंपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट एट्रियम, ठीक है ना। राइट एट्रियम से होगा, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, राइट उसके जस्ट नीचे राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल पंप होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा के थ्रू। कहाँ जाएगा? नहीं, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ कंटेन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, फिर ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आके फिर क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो ये तो था क्या अपना जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। तो अपन अभी समझेंगे ये इस फ्लो चार्ट के बारे में समझेंगे। ये इस फ्लो चार्ट के दौरान अपन पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट कौन सी वॉल से क्रॉस करके कहाँ होके कहाँ फिर बॉडी में सप्लाई होता है, ये आज हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना इस फ्लो चार्ट में क्या है। हमारे हार्ट में ब्लड एंटर कहाँ से होता है? सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा के थ्रू। राइट एट्रियम में क्या होता है? ब्लड एंटर होता है। एक मिनट है, मैं हाईलाइट के लिए मार्कर ला देता हूँ। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड एंटर होता है। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्शन, राइट एट्रियम का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, राइट एट्रियम का सिस्टोल होता है, तब ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल्स। देखो ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, ये है राइट एट्रियम्स और ये है राइट वेंट्रिकल्स। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ये वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल्स में जाने के लिए यहाँ क्या होता है? ट्राइकप्सिड वॉल्स होते हैं, जो कि ब्लड को एंटर होते में खुल जाते हैं, ठीक है ना। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के थ्रू क्या जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में जाके क्या है? O2 से मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन O2 से कंबाइन होता है। फिर कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के लिए ये रहा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अंदर एंटर होता है। लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, तब ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन किसके थ्रू जाता है? कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती है? मिट्रल वॉल्स या फिर बाइकस्पिड वॉल्स, इसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? आयोटा, जिसे हम हिंदी में महाधमनी भी बोलते हैं। आयोटा से निकलकर बॉडी में पूरा अपना ब्लड सप्लाई होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या था? फ्लो चार्ट था। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको ध्यान से लेक्चर सुनना है, अपने पास एनसीईआरटी की बुक रखना है। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा हूँ वो आपको अंडरलाइन करना है या फिर नोट करना है। उसके अलावा आपको कोई लिखना नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जल्दबाजी में आप करते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा लिखोगे तो क्या आप पॉज करोगे वीडियो, फिर ओपन करोगे, फिर पॉज करोगे, फिर स्किप करोगे। ये स्किप वगैरह मत करो फ्रेंड्स, पूरी तरह ध्यान से देखो, तब आपको पूरा ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा तो आपके इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी कुछ अनसुना कर दोगे तो आपको क्या है, इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छूट सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये नोट डाउन कर लो। तो फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे कि हार्ट की, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम हार्ट की बात करते हैं
हमारा हार्ट क्या बोलते हैं, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ब्लड बॉडी में सप्लाई होता है, और जब रिलैक्स करता है तो क्या होता है, हार्ट के अंदर ब्लड आता है। द रिसीविंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट ड्यूरिंग डायसिस्टोल एंड सप्लाई ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल्स। तो ये आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th-12th में। रिसीविंग ऑफ ब्लड इन हार्ट ड्यूरिंग डायसिस्टोल्स एंड सप्लाई ऑफ ब्लड बाय हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीटिंग करता है। मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। अभी कोई बच्चा हो, मेरे को पता है कोई ना कोई छुपे रुस्तम होगा जो मेरे को वो पूछना चाहता होगा कि सर मेरा तो 71 काउंटिंग आ रही है। अब तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट भी निकल गए, मोबाइल्स निकल गए सेंसर वाले, तो चेक कर लेते हैं कि सर मेरा तो 71 आ रहा है, तो मेरे को तो कुछ बीमारी है। तो बच्चा ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बीमारी है, इट इज 72, इट इज एवरेज रेट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एक एवरेज रेट है 72, 1 मिनट 72 बीट्स। एक मिनट में 72 बार बीटिंग करता है। तो ये 72 क्या है, एवरेज रेट है। मीन्स हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार सिस्टोल और डायसिस्टोल करता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एक बार अपने हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उसे एक साइकिल कंप्लीट कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्शन one time contraction and relaxation of heart is called cardiac cycle, cardiac cycle। एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन अपना हार्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब आप बोलेंगे सर कार्डियक साइकिल कैसे होती है, उसका टाइमिंग क्या है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। हार्ट को एवरेज रेट बोलते हैं, 0 से 0 क्या कर देंगे, पॉइंट में आंसर रहेगा। तो 70 सेकंड, 0 से 0 कट, 0.8 सेकेंड अपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने में टाइम लगता है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने में अपने हार्ट को 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। तो अब आप बोलेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में 8 सेकेंड लगता है, तो इस 8 सेकेंड को क्या कहेंगे हम, कार्डियक रेट। 0.8 सेकंड को हम क्या कहेंगे, कार्डियक रेट। तो आप बोलेंगे सर सिस्टोल और डायसिस्टोल में कितना टाइम लगता है। तो सिस्टोल 0.3 सेकंड, डायसिस्टोल 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। तो सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आप देखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होती है तो उसमें क्या है, टाइम कम लगता है, और रिलैक्स होने में टाइम ज़्यादा लगता है। अपन भी गुस्सा होना हो तो अपन गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, पर उसको गुस्से को ठंडे करने के लिए अपन के पास
बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, रिलैक्स होने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या होता है, ये 0.5 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये नीट के लिए दो दो इम्पोर्टेंट्स हैं। IMP फॉर नीट नीट एंड एम्स, ठीक है ना, नीट और एम्स के लिए IMP है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले या फिर मैं उसको मिटा दूँ। अब आप बोलेंगे कि सर इतना फटाफट काम होता है तो अपने बॉडी में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है। तो आपका किसी का क्वेश्चन रहेगा कि सर एक ही बार में ब्लड 5 लीटर ब्लड क्यों नहीं भेज देता है अपने बॉडी में। तो मैं आपको बता देता हूँ अपना हार्ट की साइज़ कितनी होती है, ये मुट्ठी की साइज़, मुट्ठी की साइज़ होती है। इसको मैं यहाँ से पकड़ दूँ तो ये आपका पूरा क्या है, ये आपके हार्ट का साइज़ है। तो ये इतना छोटा होता है कि उसमें 5 लीटर आने की कैपेसिटी नहीं है। उनको 5 लीटर पकड़ने को भी बोलते हैं ना तो बहुत वेट लगता है। तो ये तो 5 लीटर बाहर फेंकने की बात है, तो इतना इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए 5 लीटर ब्लड को अपने हार्ट को 1 मिनट में 72 बार साइकिल्स करवानी पड़ती है 5 लीटर को प्योरीफाई करने में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये कुछ हार्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप थी। अब मैं कुछ बताता हूँ। फॉलोइंग इवेंट्स रिपीटेड साइकिल कौन कौन से इवेंट्स हैं। फॉलोइंग इवेंट्स रिपीटेड इन साइकिल मैनर ड्यूरिंग हार्ट बीट। हमारे हार्ट बीट के साइकिल्स के दौरान कुछ इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स हैं। सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है, ऑरिकुलर सिस्टोल्स, ऑरिकुलर सिस्टोल्स। सेकंड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। थर्ड होता है जॉइंट डायसिस्टोल। आपको ध्यान में रखना है, पहले ऑरिकुलर सिस्टोल्स होता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स होता है, फिर दोनों मिलकर डायसिस्टोल्स रहता है, फिर दोनों क्या होता है, रिलैक्स होता है। ऑरिकुलर सिस्टोल्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, फिर जॉइंट डायसिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में अब एक एक टॉपिक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अपन अभी पढ़ेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल्स। तो ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या अपना, द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द वॉल्व ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेशन बाय द एसए नोड। इसका मतलब है कि हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, ड्यू टू द एसए नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, तब हमारा एट्रिया क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। सेकंड पॉइंट, at the end of atrial systoles there start the relaxation of auricular contractions of ventricle simultaneously। इसमें क्या होता है, जब एट्रियल सिस्टोल्स होता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है
तब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स करता है, उसी समय वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है ना। तो एट्रियल सिस्टोल्स होता है, उसी समय वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल्स होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एट्रियल सिस्टोल्स, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको कितनी टाइम लगती है, 0.5 सेकेंड्स, ठीक है ना, नहीं सॉरी 0.1 सेकेंड्स लगती है, 0. एट्रियल सिस्टोल्स, जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल का वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब 0.1 सेकेंड लगती है, और एट्रियल का डायसिस्टोल होता है जब एट्रिया रिलैक्स हो जाता है तो उसे कितनी सेकंड लगती है, 7 सेकंड लगती है। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए एक टेबल बनाई है। ऑरिकुलर सिस्टोल के समय में चैम्बर कौन कौन से प्रेजेंट, क्या क्या होते हैं। ऑरिकुलर सिस्टोल्स होता है जब क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होता है और वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है, यानी कि एट्रियल का सिस्टोल हो चुका है और वेंट्रिकुलर का डायसिस्टोल्स होता है। ब्लड फ्लो कहाँ से होता है, फ्रॉम एट्रियोवेंट्रिकुलर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। एट्रियोवेंट्रिकुलर, और ये इंपॉर्टेंट है। वॉल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एरिकुलर सिस्टोल के टाइम में वॉल कौन से प्रेजेंट होते हैं, एवी वॉल्स ओपन होते हैं और एट्रिक वॉल्स क्लोज होते हैं, यानी कि एरोटिक वॉल्स क्लोज होते हैं। एवी वॉल्स ओपन होते हैं और एरोटिक वॉल्स क्लोज होते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल्स में। ये आपको टेबल्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है टेबल्स, क्वेश्चन इसी टेबल में से पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी अपन बात करेंगे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो वेंट्रिकुलर फर्स्ट लाइन है अपनी, वेंट्रिकुलर मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टिमुलेटेड बाय द एवी नर्व। वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू द एवी वॉल्स, एवी वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिसके कारण वेंट्रिकुलर सिस्टम्स या वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। The closure of AV valves start the ventricular systoles produce the first sound is called label. जब एट्रियम सिस्टोल्स हुआ, ब्लड का गया वेंट्रिकल में, जब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल्स होगा यानी कि वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एवी वॉल्व्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, तब एक फर्स्ट साउंड निकलती है, लब, उसे क्या कहते हैं, लब सिस्टोलिक साउंड, एक साउंड निकलती है एवी वॉल्व्स बंद होने पर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स होता है जब एवी वॉल्व्स बंद होते हैं तब एक साउंड अपन को सुनने को मिलता है, हार्ट का साउंड, उसे क्या कहते हैं, लब। मेडिकल टर्म में हम इस साउंड को क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या कहते हैं, S1 साउंड, सिस्टोलिक साउंड कहते हैं, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स टेक 0.3 सेकंड एंड वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल्स टेक 5 सेकंड्स, ठीक है ना, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। हमने कुछ टेबल बनाया है जो कि ऑरिकुलर सिस्टोल्स में बताया था, ये ऐसे कैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में भी होते हैं। चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, चैम्बर्स में क्या होता है, एट्रियम रिलैक्स होता है, यानी कि एट्रियम का डायसिस्टोल होता है, एट्रियम में ब्लड बढ़ने के लिए रिलैक्स हो जाता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि देखो ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स है, सिस्टोल्स मींस कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ब्लड फ्लो कहाँ से होता है, फ्रॉम वेंट्रिकुलर टू एओर्टा में, मींस ये कौन से वेंट्रिकल की बात की जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जा रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा में, है ना, फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है ना। वॉल कौन कौन से प्रोजेक्ट, कौन कौन से ओपन और कौन से क्लोज होते हैं, तो एवी वॉल्स क्लोज होता है तभी लब की साउंड आती है, S1 साउंड अपन को सुनने को मिलती है। और एओर्टिक वॉल ओपन होता है, एओर्टा में ब्लड को जाने के लिए एओर्टिक वॉल ओपन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये अपन को पढ़ना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं मिटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं जॉइंट डायसिस्टोल। जॉइंट डायसिस्टोल्स क्या होता है, ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, उससे क्या कहते हैं,
जॉइंट डायसिस्टोल यानी कि हार्ट पूरी तरह रिलैक्स होता है, उसे कहते हैं जॉइंट डायसिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर एंड ऑरिकुलर आर इन डायसिस्टोलिक फेज साइमल्टेनियसली, यानी कि वेंट्रिकुलर और ऑरिकुलर दोनों रिलैक्स होते हैं एक ही समय पे, उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक, जॉइंट डायसिस्टोल, ठीक है ना। टू प्रिवेंट अ बैक फ्लो ऑफ ब्लड ग्रेटिस आर्टरीज एंड वेंट्रिकुलर सेमिनल वेल्स इज क्लोज रेपिटेडली। अब क्या होता है कि हार्ट में ब्लड आता है, ऑरिकुलर पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकुलर में जाता है, वेंट्रिकुलर पंप होता है तो फिर एओर्टा और पल्मोनरी में जाता है। तो बैक फ्लो यानी कि वेंट्रिकुलर से ऑरिकुलर में जाने न जाए ब्लड, इसलिए क्या होता है उधर सेमिलुलर वॉल्व होती है, वो क्या होते हैं क्लोज हो जाते हैं। तो क्या वेंट्रिकुलर में जाएंगे नहीं, दूसरी जगह ब्लड जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ क्या होता है सेमिलुलर वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जल्दी से क्लोज हो जाते हैं। द रैपिड क्लोजर ऑफ सेमिलुलर वॉल्व बिगिनिंग वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल प्रोड्यूस द साउंड। जब ये सेमिलुलर वॉल्व्स क्लोज होते हैं उसी समय वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल्स होता है, मींस रिलैक्स होता है, ठीक है ना। जब ये वॉल्व क्लोज होती है तब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है, तभी एक साउंड आता है दब। वह किसके कौन सी वॉल्व क्लोजर होने से ये साउंड आता है, सेमिलुलर वॉल्व्स क्लोज होती है तब साउंड आता है दब, उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक साउंड, D2 साउंड, ठीक है ना। मेडिकल में कहते हैं D2 साउंड। अब चैम्बर, मैंने उसी सब में अपन ने ये टेबल बनाई है, इसमें भी ये टेबल बनाई है। चैम्बर कौन सा होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर दोनों रिलैक्स होते हैं, ब्लड फ्लो इनटू एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर्स, दोनों में ब्लड आता है, मतलब हार्ट रिलैक्स है तो ब्लड दोनों में भरेगा, एट्रियम में भी भरेगा और वेंट्रिकुलर में भी भरेगा। और वॉल्व क्या होती है, एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं और एओर्टिक वॉल्व्स क्लोज होते हैं, यानी कि बॉडी में सप्लाई होने वाले एओर्टिक वॉल्व्स क्लोज होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका कार्डियक साइकिल का टॉपिक था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू क्लास।